हेलो बच्चों, मैं आपको जो हमारे कक्षा 8वीं के जो चौथे पाठ है दीवानों की हस्ती, तो इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। तो यह दीवानों की हस्ती का अर्थ है दीवाना, जो दीवाना जो मस्त रहता है, जो अपने ही धुन में रहता है, उसकी हस्ती, उसकी क्या मिसाल, मतलब कि उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। दीवानों की क्या हस्ती, इस कविता का जो शीर्षक दिया है, जो लोग मस्त रहते हैं, वो लोग जो अपने ही धुन में रहते हैं उसे दीवाना कहते हैं। और उनकी क्या हस्ती, उनकी कोई एक जगह नहीं रहते, वो कहीं अपना अस्तित्व नहीं बनाते। वो आज यहाँ तो कल वहाँ रहते हैं, मतलब कि वो अपने मस्ती में मग्न रहते। इसलिए यहाँ शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो यहाँ कविता में पहला, हम हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यहाँ में कवि बोल रहे हैं कि जो लोग दीवाने होते हैं, जो अपने ही मस्ती में मग्न होते हैं, उसकी कोई हस्ती नहीं होती। उनकी क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। ये लोग आज यहाँ रहते हैं तो कल वहाँ दूसरे जगह चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती माने वो मस्त में रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त मग्न रहते हैं। तो वो जहाँ जाते हैं वो मस्ती का आलम वो अपने साथ ले चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, वो वो जहाँ भी जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की जो भी चीज होती है वो नहीं लेते, वो चुटकियों में से बजा के ले धूल उड़ाते हुए चलते। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, वो अपने मस्ती में मग्न है। तो यहाँ जो पहले पैरा में ये कवि कह रहे हैं कि जो लोग दीवाने होते हैं उनकी कोई हस्ती नहीं होती है। वो कभी आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं, और लेकिन वो मस्ती में रहते हैं। वो दूसरों को खुशियाँ देते हैं, वो अपने साथ मस्त रहते हैं। जो मस्ती उनकी रहती है छाए, जहाँ जाते हैं वो मस्ती दे देते। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनके साथ मस्ती का आलम भी चला जाता है। और वो जहाँ भी जाते हैं वो उसका वहाँ को धूल उड़ाते चलते, अपनी कोई अपनी छाप नहीं रखते। वो अपना वहां से उठ के वहां से चले जाते कि वहां वो स्थायी नहीं रहते। तो वहां का जो भी चीज होता है उसे उड़ाते हुए, जैसे होते हैं ना, परवाह नहीं है, चलो धूल उड़ाते चल, तो वैसे वो चलते हैं। तो यहाँ दूसरे पैरा में कहा है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि ये जो दीवाने मस्ताने होते हैं, ये उल्लास बनकर आते हैं, मतलब कि ये खुशी बनकर आते हैं, खुशियां देते हैं, आंसू बनकर बह चले। और ये जब चले जाते हैं तो आंसू बन जाते हैं, मतलब कि ये लोगों को खुशियां देते हैं, लेकिन जब जाते हैं लोगों की आंखों में आंसू बन जाते हैं, उन्हें दुख होता है। सब कहते ही रह जाते अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और लोग सोचते रह जाते, कहते रह जाते अरे अरे, तुम तो अभी आए और अब अभी चले, तुम कहाँ से आए थे और तुम फिर कहाँ चले। तो इस पैरा में कहा है कवि ने कि जो दीवाने मस्ताने होते वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ लेकर आते हैं, और जब जाते हैं आंसू बनकर जाते हैं, मतलब कि लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और लोग सोचते रह जाते, कहते रह जाते तुम तो अभी आए थे, तुम कैसे आए कहाँ से आए और फिर तुम कहाँ चल दिए। तीसरे पैरा में कहा है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि वो जो दीवाने मस्ताने वो किस ओर से आते हैं, ये अगर उनसे पूछे तो वो बोलते हैं मत पूछो। जो दीवाने मस्ताने होते हैं, यानी कवि खुद को भी बोले हम दीवानों की क्या हस्ती, जो दीवाने होते हैं
तो उनको ये मत पूछो कि वो कहाँ चल दिए, फिर कहाँ चल दिए, क्योंकि वो ठहरते नहीं एक जगह। हाँ, बस उनका काम तो बस चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में कुछ अपना दिए चले। माने इस दुनिया में वो कुछ दे जाते हैं, खुशियां दे जाते हैं, और कुछ ले भी जाते हैं, कुछ कम भी ले जाते हैं। जो बिछड़ जाते हैं दूसरों से मिलके, फिर जो खुशियां देते हैं और वो जाते हैं तो लोगों को दुख होते हैं। तो कहते हैं जो दीवाने मस्ताने होते हैं, उनसे ये मत पूछो कि वो कहाँ चले। बस उनका तो काम है चलना। वो दुनिया से कुछ लेकर चलते हैं और दुनिया को कुछ देकर चलते हैं। उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो देखिए वो लोग दीवाने लोग कि कभी दूसरों की दुनिया में तो बहुत कुछ होते रहते हैं। कभी किसी की दो बात सुनते हैं तो दो बात भी कभी कह देते हैं, तो दो बात भी सुन लेते हैं। कुछ हंस लेते हैं तो कभी कुछ रो लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, उसको हम लोग पी लेते हैं, अपने आप में ढाल लेते हैं और लेकर हम चले जाते हैं। माने कोई परवाह नहीं है। व्यक्ति जो होता है, जो संसार में रहते हैं, सुख आते हैं तो उसका अलग अनुभव होता है, दुख होता है तो अलग होता है, वो उसी में डूब भी जाता है। लेकिन जो दीवाना मस्तान, तो वो कह रहे हैं उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। कभी दो बात भी सुन लेते तो कभी दो बात भी कह देते हैं। कुछ हंस लेते हैं तो कुछ रो लेते हैं। और सुख दुख का जो घूट है, यानी सुख दुख की जो बातें हैं, थोड़ा वो अपने अंदर भर लेते हैं और एक ही भाव से वो लेकर चल देते हैं। यहाँ कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ कवि कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब जो जो दीवाने मस्ताने जो अपनी मस्त में रहते हैं, जैसे कि एक फकीर होता है वो भी अपना मस्त रहता है, तो वो कहता है वो भीख मांग, मतलब कि भीख मांगा, मतलब कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। जैसे भीख मांगा हम लोग किसको बोलते हैं, जो ये एक दर से दूसरे दर भटकते रहता है, मांगते रहता है ऐसे। तो वो कहता है कि हम लोग भीख मांगे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चल, इसलिए हम बिना स्वार्थ के प्यार दूसरों को देकर हम चलते हैं। हम एक निशानी उर पर, हमारे सीने में एक एक निशानी तो रहती है, ले असफलता का भार चल। क्योंकि जो 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 दीवाने मस्ताने वो अपने धुन में रहते, वो अपनी राह में चलते हैं, उसे दुनियादारी से लेना देना नहीं होता है। हाँ, और बहुत लोग होते हैं जो काम करते हैं, स्थापित होते हैं, सफल होते हैं, पर वो कहते हैं जो दीवाने मस्ताने, वो उन्हें मतलब कि उनका वो कोई जीवन में सफल नहीं है, वो अपना चलते रहते हैं। तो उनके एक रहता है कि वो मतलब कि असफलता का वो उनमें भार है, लेकिन उससे उनको दुख भी नहीं है। ठीक है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ पहला पारा में तो बोल दिया कि जो लोग, वो लोग भीख मांगे, मतलब कि दीवाने मस्तानों के पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन वो प्यार लुटाकर चलते। उनके सीने में एक असफलता का भार है, लेकिन उनको अफसोस नहीं है, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के प्यार लुटाकर वो जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, जब उनका किसी से रिश्ता नाता नहीं, उनको कहीं ठहरना नहीं, तो उनका क्या अपना और क्या पराया, कोई रिश्ता नाता नहीं। आबाद रहे रुकने वाले, वो कहते हैं जो लोग रुकते हैं, एक जगह में ठहरते हैं, वो आबाद रहे, वो हंसे खेले जिए, खुशहाल रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बोलते हैं कि हम जो है खुद ही अपने हमने बंधन बनाए और अपने ही हमने बंधन तोड़ दिए। तो
इसमें जो बोल रहे हैं कि जो दीवाने मस्ताने उनका कोई रिश्ता नाता में वो नहीं बनते, तो उनका अपना क्या पराया का। तो वो कहते हैं जो रुक जाते हैं वो आबाद रहे, खुशहाल रहे। हम लोग तो दीवाने मस्ताने भाई, हमने तो अपने बंधन स्वयं बनाए और स्वयं हम अपने बंधन हम तोड़ चले। तो इस प्रकार से कवि ने कहा जो दीवाना मस्ताना होता है, जो दीवाने होते हैं उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपनी मस्ती में मग्न रहता है। उसे आज यहाँ तो कल वहाँ ऐसे करके वो रहता है। और लेकिन किसी चीज की परवाह नहीं करता। वो खुशी बनकर आता है तो आंसू बनकर जाता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि कहाँ से आए फिर कहाँ चले, है ना। पर वो उनको मत पूछो वो कहाँ जा रहे हैं। उनको वो कभी किसी को थोड़ा दे जाते हैं तो कुछ अपना ले चलते हैं, कुछ अपना दे चलते हैं तो कुछ ले चलते हैं। किसी से दो बात सुन लेते हैं तो दो बात भी सुना देते हैं। कुछ हंसते हैं तो कुछ रोते हैं। हाँ, सुख दुख के घुट वो एक ही भाव में लेकर पीते हैं। उनके पास वो भिखमंगे, उनके पास कुछ नहीं है, पर वो स्वच्छंद बिना स्वार्थ के वो प्यार लुटाकर चलते हैं। उन्हें असफलता का उनमें एक उनके सीने में हृदय में एक असफलता का भार है, लेकिन उसका परवाह नहीं, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के वो प्यार लुटाकर चलते हैं। तो वो कहते हैं अपना हमारा क्या है, पराया क्या है, हम क्या करेंगे। जो लोग यहाँ रुकते हैं, एक जगह में ठहरते हैं, वो खुश रहे, वो आबाद रहे। हमने तो अपने बंधन स्वयं बनाए और हम तोड़ चले, तो हम दीवानों की क्या हस्ती है। तो इस पाठ में अच्छे से आपको लेखक ने, कवि ने बताया है। और यहाँ पर प्रश्न में कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बहा जाना क्यों कहा है। क्योंकि यहाँ कवि कहते हैं कि जब वो जहाँ भी जाते हैं तो वो खुशी बनकर जाते हैं। और जहाँ से वो चले जाते हैं तो लोगों को दुख होता है। दुख होता है कि वो जा रहे हैं और उन अपने साथ तो मस्ती का आलम ले जाते हैं और खुशियाँ भी ले जाते हैं, मस्ती सब ले जाते हैं। इसीलिए लोगों को उनके जाने से दुख होता है, इसीलिए वो आंसू बनकर उनकी आंखों से निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निराशा भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वो निराश है या प्रसन्न है। तो भिखमंगों की दुनिया में बेरोक 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 प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा कहता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। वो दुनिया वालों को प्यार लुटाकर जाता है। वो औरों की तरह सफल नहीं है, पर उसको कोई गम नहीं है, क्योंकि उसका कोई अपना या पराया नहीं। उसने अपने नियम खुद बनाए और खुद तोड़े। वो कहीं बंधा नहीं है। उसे अपनी असफलता पर निराशा नहीं, वह प्यार को लुटाकर जा रहा है, अच्छाई दे जा रहा है, इसलिए लोगों की आंखों में आंसू है। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता में हमें यह बात सबसे अच्छी लगी कि जब कवि कहता है कि वो भिखमंगा है फिर भी वो स्वच्छंद प्यार लुटाकर जाता है, वो असफल है फिर भी वो निराश नहीं है, क्योंकि बिना स्वार्थ के वो प्यार लुटाकर जाता है और उसके जाने से लोगों के आंखों में आंसू आंसू है। तो इस तरह से ये कविता है और कविता का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो हम ये खत्म करते हैं चैप्टर। धन्यवाद।